तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे की न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे विशेस आएंगे। मेरे पापा का बर्थडे था 27 को। मैंने सोचा था 10-12 लोग कमेंट करेंगे, विश करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 500 कमेंट्स आए थे। एंड समय बहुत बड़ी बात है ये, पापा को भी बड़ा अच्छा लगा। वो सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स को लाइक भी करा। मैंने खुद 150-200 कमेंट्स को रिप्लाई करा था, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली सारे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सकता था। एंड मैं ओवरऑल थैंक यू बोल रहा हूँ। एंड सही में आप सबका बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लोको एक्स नॉर्डविन यानी कि बीजीएमआई का पहला लाइन इवेंट खत्म हो चुका है एंड इसको जीता है टीएसएम ने। एंड क्या ही खेली है टीएसएम, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया देख के। मतलब मैं ज़्यादा तो फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन मैं जितना भी देखा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने। इसी के साथ साथ सेकंड पाई है हैदराबाद हाइड्रास एंड उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या टीएसएम जीतेगी? आप सोच रहे थे कि एक्सो जीतेगी या स्काइलेट जीतेगी? एंड क्या आपने सोचा था कि हैदराबाद हाइड्रास सेकंड पोजीशन पे आ पाएगी? आपकी प्रेडिक्शन सही हुई थी या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजी जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे हैकर्स के बारे में। मतलब लोग उनको पूछ रहे थे कि क्राफ्टन हैकर्स को बैन क्यों नहीं कर रहा है। एंड इस चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा। उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। Is it true to say that BGMI competitive is now only for hackers and invited teams? Please give honest answer. यार देखो, जब जनता में खुद में समझ नहीं है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि उनमें इतना आता कहाँ से है। मतलब शर्म है या लज्जा सब बेच खाया है कि कितनी गलत चीज़ है वो। एक को बैन करो दूसरा आ जाता है, दूसरे को बैन करो तीसरा आ जाता है। और पता नहीं बच्चों कहाँ से वो लेके आते हैं कि भाई साहब वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। जो भी सिस्टम है जिससे भी वो लोग चेक करते होंगे, जिससे भी क्राफ्टन वगैरह चेक करते होंगे कि हाँ भैया इससे पता चले कि इसके अकाउंट पे कुछ यूज़ हुआ या नहीं हुआ, भाई पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चलेगा तो किस बेसिस पे उनको बैन दें? किस बेसिस पे? सब अपना पीओवी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड कैम तक लौंडे दे रहे। अब नहीं दिख रहा है उसमें तो कैसे बैन दे दे भाई, कैसे? मैं वही समझा रहा हूं लोगों को कि भाई किस बेसिस पे दें बैन, किस बेसिस पे? जो हम मांग रहे हैं वो सारी चीजें वो दे रहे हैं। बताओ क्या करें उस चीज का, बताओ क्या किया जाए? बाकी लोगों में खुद में समझ होनी चाहिए ना यार कि वो चीज़ गलत है। वो चीज़ गलत है तो मतलब गलत है। लोगों को खुद में शर्म आनी चाहिए कि कितनी गलत चीज़ वो कर रहे। गलत तरीके से आगे बढ़ोगे बहुत कम दूरी तक जा पाओगे, सही तरीके से चलोगे तो बहुत लंबा दूरी तय करोगे, ठीक है। ओवरऑल स्टैंडिंग तुरंत के तुरंत नहीं दिखा सकते क्या? दिखा सकते हैं ना, बट क्राफ्टन पीछे से बैकएंड चेकिंग कर रही है, हर एक स्टेज का चेक कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि राउंड 1 में चेक करके उन्होंने छोड़ दिया। तुम एक चीज सोचो, जितने भी 41 टीम को डिस्क्वालीफाई किया गया है वो सारे रिंगिंग और बाकी सारे केसेस में फंसे हैं। आई होप तुम लोग पढ़े लिखे होगे और पता होगा रिंगिंग एंड बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। लौंडे इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं कि एक टीम पे उन्होंने अपना दूसरा आईडी प्रूफ दे रखा है और दूसरे टीम में जाकर रजिस्टर करके दूसरा आईडी प्रूफ दे रखा है। उनको लगता है क्राफ्टन को क्या ही पता चलेगा। तो जब तुमको यही सारी चीजें करनी है तो फिर क्यों आरआर मचा रहे हो कि भाई साहब नहीं, हमको ई स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाना है। ओआरबी ऑफिशियल, भाई साहब वो रियल ओआरबी है भी नहीं। अरे वो रियल ओआरबी ऑफिशियल नहीं थी, वो जस्ट नाम से आए थे। उसमें बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जो बीजीआईएस में बहुत अच्छा खेली थी और उनके नाम पे उन्होंने अपने टीम का नाम डाल दिया कि चलो ठीक है, यहां से कुछ हमको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, कुछ फेम मिलेगा, कुछ मिलेगा। मैं कह रहा हूं इतना दिमाग कहां से इतना दिमाग लाते हो? एंड चलिए अपने नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन अब बात करने वाले वैलोरेंट के बारे में। तो जैसे कि हमको पता है कि वेलोसिटी गेमिंग की अनाउंसमेंट बहुत टाइम से डिले चल रही, मतलब बहुत टाइम से उनकी अनाउंसमेंट आने वाली थी। एंड मोस्टली MW1 से रिलेटेड होने वाली थी, 6 प्लेयर से रिलेटेड होने वाली थी। एंड इसी से रिलेटेड MW1 जो है उन्होंने एक ट्वीट करा था, उन्होंने बताया था कि अनाउंसमेंट में डिले हो रहा है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने ट्वीट किया था जो कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ अन्ना ने, यानी कि जो वेलोसिटी के ओनर है, उन्होंने भी कमेंट पिन किया था अपने लाइव चैट में, जहां पर उन्होंने बताया था कि जो MW1 है वो 6th मैन होने वाले वेलोसिटी गेमिंग के लाइनअप के अंदर। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स के भी तक परमिशन आना बाकी है। एंड उनके पेरेंट्स की परमिशन आने के बाद ही आगे के प्रोसीजर होने वाला है।
एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मतलब मैंने एक दो केसेस ऐसे देख लिए वैलोरेंट के सीन के अंदर, मतलब जहाँ पर मतलब पेरेंट्स के परमिशन वाला सीन होता है। एंड स्ट्रिक्स को भी बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, एंड जहाँ तक मुझे पता है वो अभी तक कोई बड़ी और इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स की मतलब परमिशन वाला सीन है, उनको पढ़ाई भी साथ साथ में चलानी है। एंड बिंग्स और वो हमेशा साथ में रहते हैं, ये एक और फैक्टर है। इसी के साथ साथ अब MW1 वाला फैक्टर देखा हमने, मतलब पेरेंट्स की परमिशन वाला। एंड होप आगे सब अच्छा ही होगा, अच्छे डिसीजन ही लेंगे उनके पेरेंट्स भी। एंड इस पूरे सीन पे आपको क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कह रहे हैं बात कर लेते हैं। तो एंकी जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे सोल और TX के बारे में, क्यों पेंटा स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलने वाली है। तो इसका रिप्लाई करते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। गाइस पेंटा स्पोर्ट्स में सीन ये है कि उन्होंने इनवाइट किया था टीम सोल को, बट द पॉइंट इज़ कि उनका कोई एक स्ट्रीमर इवेंट है जो सेम डेट्स पे हो रहा है, तो डेट्स क्लैश कर रहे हैं, सो दैट्स वाई दे वोंट बी प्लेइंग। और वो जो इवेंट है मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, ऐसा मुझको बोला गया। सो यस उनका एक दूसरा इवेंट है तो क्लैश हो रहा था, और शायद वो वहाँ पर ऑलरेडी ये वाली मतलब कंफर्मेशन दे चुके होंगे। तो अभी के लिए टीम सोल वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन द पेंटा स्पोर्ट्स वाला टूर्नामेंट। टीम एक्सपार्क नहीं है क्या पेंटा स्पोर्ट्स में? अरे गाइस टीम पेंटा स्पोर्ट्स का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर जाइए और देखिए ना, उन्होंने पोस्ट डाल रखा है भाई। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, टीम एक्सपार्क नहीं है। सो मेरे ख्याल से कुछ SATUL का ही शायद कुछ इवेंट होगा, आई एम नॉट श्योर, तो मैं अभी कुछ ऐसा बोल नहीं रहा। बट यस जितना मेरे को पता है उस हिसाब से कुछ इवेंट क्लैश है दैट। एंड अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कह रहे हैं बात कर लेते हैं। तो मेजी और स्पीरो जब लाइव थे तो लोग उनसे पूछ रहे थे क्या सोल गॉडल एंड जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रॉफिट में या लॉस में। एंड इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करा, उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। Heard that most of the org except Soul Godlike run in loss. Wanted to know then how they manage. Popular orgs get sponsor, but how unpopular org? Every esports organization is in loss. How they manage क्या, ये उनका जुनून है, वो फ्यूचर को देख के कर रहे हैं। Like for example global esports, even Godlike अगर तुम देखो, they are putting out a lot of money, but do you think they are earning that back? Your opinion? एक और चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस को नहीं पता होता। बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जो ऑडियंस को ऑब्वियसली नहीं पता होता। बहुत सारे तुम्हारे जर्सी पे लोगोस दिखते हैं, उसका तुम्हें प्राइस नहीं पता कि वो लोगो डालने के कितने प्राइस वो देखते हैं। तो लॉस में नो डाउट वो लोग जा रहे हैं, बट स्टिल वो मैनेज कर लेते हैं। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ज़्यादा ही होती है, बट कभी कभी जब आप बहुत अच्छे बन जाते हो यार, अच्छी टीम हो जाती है, तो नो लॉस नो प्रॉफिट आपका आ जाता है। उसके बाद आता है प्रॉफिट का सीजन। बट अभी के लिए इंडिया में आई स्टिल फील के जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, रिटर्न थोड़ा कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो जर्सीज पे तुम लोग लोगोज एंड चीज़ें देखते हो ना, उसके बहुत पैसे हैं, वो तुम्हें पता नहीं चल पाता और तुम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाओगे कि वो पैसे एक्चुअली में कितने होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लॉस विक्ट्री सेम चलता रहता है। उतना ज़्यादा नहीं है बट स्टिल मैनेज कर लेते हैं। सोल प्रॉफिट में है ना, पूछ रहे हो, बता रहे हो? SATUL प्रॉफिट पे है। आई थिंक सोल भी प्रॉफिट में होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सोल ई-स्पोर्ट्स वाले अभी तो नहीं, अभी नहीं ना, बिकॉज देखो SATUL अलग है, 8-bit अलग है, SATUL अलग है, सोल अलग है। तो सोल का जो ई-स्पोर्ट्स डिवीजन है, जो SATUL का ई-स्पोर्ट्स डिवीजन है, उसको सोल कहते हैं। सो अभी मुझे पता नहीं वो प्रॉफिट में है या नहीं, बट व्हाई डू वी केयर? लाइक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमें पैसे दो, हमें सुपर चैट करो, हमें सब्सक्राइब करो। एंड हाँ एक और चीज़, आज मेरा रिजल्ट है तो सब प्रे करना कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। अगर अच्छा आया तो कल बता दूंगा कि रिजल्ट क्या आया है, अगर अच्छा नहीं आया है तो नहीं बताऊंगा। एंड उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड बस आज की वीडियो को यही खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है।